केस स्टडी। प्रीता। मेरा डिवोर्स हो चुका है, पर मैं अपने हस्बैंड मोहित से मेंटली, इमोशनली अभी भी अटैच्ड हूँ। आई कांट गेट ओवर माई डिवोर्स। मेरे हस्बैंड का अफेयर था। मैंने एक बार तो सुसाइड भी करने की कोशिश करी थी, पर मैं बच गई। ऐसा क्यों है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ? मोहित से क्या है ऐसा मेरा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप? ये रिश्ता क्यों टूटा? और मदर इन लॉ से भी मेरा रिलेशनशिप सही नहीं रहा। मेरे काम, करियर सब कुछ रुके हुए हैं। सबसे ज्यादा तो मैं मेंटली मोहित से डिस्कनेक्ट होना चाहती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। लो सेल्फ एस्टीम है मेरी। डिसीजंस भी नहीं ले पा रही हूँ सही अपने लाइफ के लिए। मेरा एक ब्रदर है और उससे भी मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। समझना चाहती हूँ ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। प्रीता को स्ट्रेंथ चाहिए थी, कुछ सवालों के आंसर्स। शी वॉज इन पेन एंड शी वॉन्टेड हर हार्ट टू बी फ्री so that she can move ahead in her life. सेशन ऑनलाइन हुआ। द सेशन। मेरी शादी हो रही है निकोल मेरे हस्बैंड से। हम खुश हैं। ये मेरे करंट लाइफ के एक्स हस्बैंड ही लग रहे हैं, मोहित। मैंने वाइट ड्रेस पहनी हुई है और निकोल एक बिजनेसमैन है, बहुत अमीर। एक छोटे से बच्चे की इमेज भी फ्लैश हो रही है। इनफैक्ट दो बच्चे हैं मेरे, एक लड़का और एक लड़की। नेक्स्ट सीन में प्रीता ने एक कॉफिन देखा। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, सिर पर चोट लगी। हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले मैं मर चुकी थी। बच्चे, हस्बैंड सब रो रहे हैं और मैं बहुत दुखी हूं। मेरे बच्चे अकेले हैं। ये ग्रेवयार्ड है ना, ये यूके में है, कोई ऑर्किड नाम का। ऑर्किड। प्रेयर्स बोल रहे हैं सब यहां पे खड़े हुए। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर एक रोशनी ऊपर से मेरे ऊपर आई। मुझे पता चल गया एकदम से कि मेरे जाने का समय हो गया है। आई सॉ सो मेनी सोल्स जो ऊपर थी। स्पिरिचुअल प्लेन में मैं जब पहुंची तो मैंने देखा ये जो सोल्स हैं उनके साथ ही मेरे एक मास्टर सोल हैं, वो भी खड़े हुए हैं जो मुझे गाइड करते थे लाइफ में। यहां जो सोल्स हैं वो इनकारनेट नहीं करेंगी। मुझे बताया जा रहा है कि मैंने कार्मिकली छोटी लाइफ चुनी थी अपने लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक छोटी और हैप्पी लाइफ महसूस करना चाहती थी, जीना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी। हाँ, और कुछ पेंडिंग लेसन्स भी हैं जिसके लिए मैं अर्थ पर वापस गई। मुझे फील हो रहा है स्ट्रांगली कि अपने से नीचे जो लोग हैं मैंने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। बर्ताव मेरा अच्छा नहीं था। सीखना था मुझे स्पेशली मेड्स एंड स्लेव्स की रिस्पेक्ट करना, जो मैं नहीं करती थी। ओवर अटैचमेंट सही नहीं है, ये भी एक लेसन था मेरा जो मुझे सीखना था। प्रीता अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट पास्ट लाइफ में चली गई। मैं देख रही हूं अपने आप को। मेरा नाम मार्गरेट है, बहुत बड़ा घर है मेरा, घोड़े हैं, पुराना समय है। जोसेफ मेरे फादर हैं, उनका शिपिंग बिजनेस, कार्गो का, उसी से रिलेटेड कुछ है। और मुझे बहुत घमंड है अपने पैसों और अपनी सुंदरता पर। देख रही हूं कि एक मेड मुझे शूज पहनाने की कोशिश कर रही है, पहना नहीं पा रही तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये मेरे करंट लाइफ की मदर इन लॉ है। मैंने बहुत बुरे ढंग से ट्रीट किया, बहुत कुछ बोला और वो रोने लग गई। मेड
अपसेट थी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लड़के भी मुझे अटेंशन देते थे, पर मैं अपने आप को बहुत ऊपर देखती थी, उन पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पैसे और खूबसूरती का घमंड था। मेरे हस्बैंड मोहित भी मुझे फील हो रहे हैं कि पसंद करते थे, और उनका अटेंशन मुझे अच्छा भी लगता था। मुझे ये नहीं मालूम मैं उनके साथ कैसे लिंक्ड हूँ, बट ऐसा फील हो रहा है कि मुझे अटेंशन तो अच्छा लगता था, पर ये मालूम था कि हमारा फ्यूचर कुछ नहीं होगा। वो मेरी तरह अमीर नहीं था, तो मैंने उसे रिजेक्ट किया। मोहित का नाम जॉर्ज था। मैंने किसी और से शादी कर ली थी, क्योंकि रेपुटेशन का सवाल था। जॉर्ज ने भी किसी और से शादी कर ली बाद में। ये जो जॉर्ज की वाइफ है ना, ये करंट लाइफ में मेरे एक्स हस्बैंड मोहित की करंट वाइफ है। डेथ के टाइम मार्गरेट को फील हुआ कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। शी स्टार्टेड सेइंग, इतना पैसा होने के बाद भी मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बीती। एक अकेलापन था मेरी जिंदगी में। हस्बैंड से वैसा प्यार नहीं मिला जैसा जॉर्ज करता था मुझे, जब मैं शायद उसके साथ थी। बच्चे भी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। एंड एट द एज ऑफ 70 आई डाइड कैरिंग हेवी फीलिंग्स इनसाइड माय हार्ट। मास्टर्स बोल रहे हैं कि हम्बल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके नीचे या आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, उनसे आप कैसा बिहेव करते हो, वही आपका कर्मा बनाता है। स्ट्रॉन्ग रहो, गिव अप नहीं करना है इस लाइफ में। सब ठीक होगा, पर आगे तुम्हें बढ़ना है। प्रीता का क्योंकि अपने भाई के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, और वो एक बहुत अच्छी ट्रांस सब्जेक्ट भी थी, इसलिए हमने उसका रिलेशनशिप विद हर ब्रदर एक्सप्लोर किया। प्रीता को नए फ्लैशेस दिखने लगे। ये हिंदुस्तान है, और जो मेरा भाई है ना करंट लाइफ में, वो इस लाइफ में मुझे दिख रहा है कि वो किसी लो कास्ट को बिलोंग करता है। ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। मैं भी एक आदमी ही हूँ, मेल बॉडी में, राजपूत परिवार से, और ये गुजरात फील हो रहा है मुझे। जमींदार हूँ। अपनी जिंदगी के बारे में मैं सोचता हूँ, और किसी की मुझे कोई परवाह नहीं। हाँ, जो मेरे करंट लाइफ के ब्रदर है ना, वो जुनेज है। मेरा स्लेव भी है और मेरा दोस्त भी। एक्चुअली जुनेज के पेरेंट्स मेरे फैमिली के लिए काम करते थे, सो बचपन का दोस्त है और नौकर भी। उसके साथ मैंने बहुत खेला, पर हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता था। उसे बुरा लगता था क्योंकि मैं उसको कुछ ना कुछ कहता रहता था, सुनाता रहता था। उसको जेलसी भी होती थी, क्योंकि उसने देखा मैं किस तरह रहता था, खाता था, पीता था, कपड़े मेरे, सब कुछ वो ऑब्जर्व करता था। और मैं उसको जताता भी था कि मैं उससे कितना बेहतर हूं, कितना किस्मत वाला। मैं देख रहा हूं कि जुनेज के साथ एक दिन मैं बहुत अंदर किसी जंगल में गया। जुनेज को ही रास्ता पता था। हम घोड़े पर थे, और पता नहीं क्या हुआ, कैसे, मैं बस अपने आप को गिरा हुआ देख रहा हूं। मैं शायद गिर गया घोड़े से, पर जुनेज मुझे उठा नहीं रहा। वो मुझे छोड़कर वहां से चला गया। वो नहीं चाहता था कि मैं जंगल से बाहर आऊं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मैं बहुत परेशान हूं, यंग हूं, पर चोट लगी हुई है मुझे। प्यासा महसूस कर रहा हूं, बहुत डरा हुआ हूं, क्योंकि रात ही होने वाली है। मुझे अपना घोड़ा भी दिख नहीं रहा, वो कहाँ है। मैं डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ चुका हूं। डर है कि कोई जानवर ना आ जाए। जुनेज घर पहुंच गया था, मैं उसको देख रहा हूं, मगर उसने घर पे बताया ही नहीं कि मैं कहाँ हूं। सब परेशान हैं। उसको लगा कि अगर बता देगा
कि वो मुझे छोड़कर आया है क्योंकि मैंने उसे देख लिया था, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। मैं अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूं। बहुत भटका इधर उधर, पर जंगल में फंस गया हुआ लगता हूं। रास्ता नहीं मिल पा रहा और कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पा रहा, क्योंकि किसी को क्या पता कि मैं जंगल में फंसा हुआ हूं। सबने ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर वहां नहीं जहां मैं था। जुनेज चुप रहा। ऐसा लगता है बहुत टाइम हो गया है भटकते भटकते, कुछ खाया भी नहीं और मेरा शरीर बस ऐसे ही पड़ा है। अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रहा हूं। कुछ नहीं मिला खाने के लिए। मेरी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। जुनेज के अंदर मुझे गिल्ट भी दिख रहा है। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, पर बदले की भावना धीरे धीरे उसके अंदर बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैंने उसे बहुत नीचा दिखाया जिंदगी में। मरने से पहले ही अपने पेरेंट्स को मैं याद कर रहा हूं, उनके पास जाना चाहता था और जुनेज से मैं कहना चाहता था कि मैंने अच्छी तरह से बिहेव तो नहीं किया उसके साथ, पर इस तरह की नफरत भी नहीं करी जो तूने मेरे साथ करी। ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ जुनेज? यही मेरा सवाल था। स्पिरिचुअल प्लेन में बहुत सारे मैसेजेस प्रीता को मिलने लगे। ये एक रिपीटेड पैटर्न था ताकि मैं हम्बल होना सीख सकूं। पोलाइट होना जरूरी है। घमंड किस बात का? अब अपनी करंट लाइफ पर फोकस रखना है। तुमने बैलेंस किया है कर्मा, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। टॉलरेंस सोल का बढ़ाना है, गिव अप नहीं करना है। और ताकत कैसे मिलेगी? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू इमोशंस बैलेंस होंगे और बहुत ताकत मिलेगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। प्रीता की जो लाइफ थी, या अगर हम उसकी केस स्टडी की बात करें, जितनी भी उसने लाइफ्स जी हैं, उसका एक कॉमन लेसन है। वो क्या है? हम्बल होना। उसने फर्स्ट लाइफ में एक हैप्पी फैमिली को एक्सपीरियंस किया था। बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली जो खुश होकर रहती है। छोटी लाइफ थी मगर अच्छी लाइफ थी, वही सोल पर्पस था। मगर हम जब बात करते हैं उसकी दो दूसरी लाइफ्स की, तो उसमें एक कॉमन फैक्टर जिसकी मैंने अभी बात करी वो था हम्बल होना। मार्गरेट की लाइफ में अगेन उसके पास सब कुछ था, पैसा था, शोहरत थी, लोग जानते थे शी वाज ब्यूटीफुल, और इस चीज का उसे बहुत घमंड था। वो अपने से नीचे जो वर्कर्स थे, काम करते थे, उनके लिए उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं था। उसको पता था कितने लोग उससे प्यार करते हैं, और उनमें से ही एक था उसका करंट लाइफ का हस्बैंड जो उसे प्यार करता था, और शायद उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन भी हुआ हो। बट मार्गरेट ने एनीवेज उससे शादी नहीं करी। उसने शादी करी एक पैसे वाले इंसान से जिसने उसको बहुत पैसे तो दे दिए, एज एन उसके घर में सब कुछ था, लग्जरी की कमी नहीं थी, बट हैप्पीनेस की कमी। अल्टीमेटली सब ये सीखते हैं, हमेशा अगर हम एम पैसों 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 का करेंगे तो वो गारंटी ये नहीं देता कि वो आपको खुशी भी लाके देगा। खुशी एक गरीब इंसान के घर में भी हो सकती है जो 2 वक्त की रोटी खाता है, मगर खुशी से खाता है, सेटिस्फैक्शन के साथ खाता है, और शायद वो अपनी रोटी शेयर भी करे खुश होकर। पैसे आपकी लाइफ में होना जरूरी है, पैसों को अच्छी एनर्जी देना भी जरूरी है, बट एट द सेम टाइम उन पैसों का घमंड करना आपकी एनर्जी को लो करता है और आपको एक घमंडी इंसान बनाता है। पैर जमीन पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप हम्बल होंगे ना, तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। आपका पैसा देखकर आपसे प्यार करने लोग नहीं आएंगे, जो आएंगे उसके पीछे कोई मतलब होगा। बट जो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं ना, उनको आपके पैसों से मतलब नहीं होगा। दूसरी लाइफ में जो उसका ब्रदर है जिससे उसका रिलेशनशिप खराब था, उसमें भी यही हुआ, यही कैरी फॉरवर्ड हुआ। जुनेज जो शायद स्लेव फ्रेंड
कह सकते हैं, स्लेव भी नहीं कहें तो जमींदार था, जमींदार के अंडर में वो काम करते थे। उसके मम्मी पापा जुनेज के, एंड उनके बीच में, दोनों के बीच में दोस्ती थी, दोनों दोस्तों में। बट इसका काम क्या था कि अपने दोस्त को नीचा दिखाता था, हमेशा हर बात में नीचा दिखाना। जो चीज उसको खलती रही, हेट्रेड में कन्वर्ट हो गई, कब हुई किसी को नहीं पता। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि अल्टीमेटली प्रीता को भी उस लाइफ में अपनी जान गंवानी पड़ी, फंस गई थी वो। क्यों? क्योंकि उस जंगल से वो बाहर नहीं आ सकती थी। सो यही सीख प्रीता को मिली। उसको ये भी कहा जा रहा था कि इस लाइफ में उसने ये सारी चीजें बैलेंस कर ली है। टॉलरेंस के थ्रू वो अपना जो भी उसका रिमेनिंग कर्मा होगा उसको एक्सपिएट कर रही है। उसकी लाइफ आगे बहुत अच्छी होगी। बस उसको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आगे बढ़ना है और हमेशा हम्बल रहना है। अगर मैं बात करूं उसकी करंट लाइफ में, तो शी इज वेरी हम्बल एज अ पर्सन, बिकॉज व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हर आई कुड फील हाउ स्वीट शी इज। So guys, I hope you like this case study. Please like and comment below if you want to share something with me. मैं ऐसी case studies बहुत सारी लाती रहूंगी. The only concern is time, but definitely I am trying my best to bring as many case studies as possible. So this is the channel for soul healing, जहाँ पे हम soul की healing कैसे हो उससे related बातें करते हैं. I will try to bring as many videos as possible. Namaste.